रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे वहाँ तक बात हमने कर ली थी। आज क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। कनिका, दिशा और कबीर तीन बंदे हैं, ये के, ठीक है ना। चलिए, मेरी बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आपके में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बुक की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कनिका, दिशा और कबीर तीन बंदे हैं ये, कनिका, दिशा और कबीर। रेशियो क्या है सर? 2:1:1 का, ठीक है। जा कौन रहे हैं? जा रही है कनिका, वो बाद में पता चलेगा हमें। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी, उन्होंने दिखाई हुए हैं। लाइबिलिटी साइड में देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कुछ नहीं करेंगे, इसका आउटसाइड लाइबिलिटी है। फिर तीनों की इन्होंने कैपिटल दिखाई हुई है। एसेट साइड की अगर बात करेंगे, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वाला बैलेंस दिखा रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट दिखा रखा है इन्होंने, डेबिट वाला बैलेंस ही हमारे लिए लॉस है। लॉस को हम ट्रीट करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस की तरह, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कह रहे हैं आगे, कनिका रिटायर ले रही है ऑन 1 अप्रैल 2016। अगर 1 अप्रैल लिखी हुई रह जाती है डेट, तो समझ जाओ कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन कब करनी होती है? जब मिड ऑफ द ईयर जाती है। जब मिडल ऑफ द ईयर कोई बंदा जाएगा, रिटायर लेगा, तो हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट कितना आएगा। अब तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो फर्म के शुरुआत में ही चली गई है, यानी पीरियड की शुरुआत में ही चली गई है 1 अप्रैल। ईयर जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 16-17 तभी चली गई, तो प्रॉफिट की वैल्यूशन कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं गुडविल निकालने के लिए, देखेंगे कैसे निकालनी है। पॉइंट नंबर 2 में फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख रुपीज़। फिक्स एसेट्स उन्होंने बढ़ाई हैं 3 लाख रुपए से, वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख रुपीज़ कह रहे हैं, यानी कि 3 लाख रुपए से नहीं बढ़ी, 3 लाख रुपए तक बढ़ी हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे करना है सर। स्टॉक को देखेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट कनिका के कैपिटल अकाउंट से निकल करके आएगी वो हमें कहाँ ट्रांसफर करनी है? उसके लोन अकाउंट में। मतलब हमारे पास में इतना पैसा नहीं है अभी कि हम उसे चुका सकें, इसीलिए हमने उसके लोन अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ओके सर, क्या क्या बनाने के लिए कह रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। सर जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी क्या? जर्नल एंट्रीज आती तो क्वेश्चन बैलेंस शीट तक नहीं जाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के लिए दो चीज़ें, एक तो फिक्स एसेट्स उन्होंने बढ़ा रखी हैं। फिक्स एसेट्स जब हमारी बढ़ेंगी कितने से? 3 लाख रुपए की बता रहे हैं क्वेश्चन में, देखो फिक्स एसेट्स कितने की है? 2,40,000 की। तो 60,000 से मेरी फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 1,20%, एट 120%। का मतलब है स्टॉक हमने 1 लाख रुपए का माना हुआ है। एसेट साइड में देखो स्टॉक कितने का? 1 लाख का, हमें इसे 120% मानना है, तो 120/100 आ जाएगा, परसेंटेज हट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ आंसर आएगा 1,20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन, ठीक है। तो स्टॉक हमारा 20,000 रुपये से बढ़ गया, बस। और कुछ इसमें नहीं दे रखा है, बंद कर देंगे इस अकाउंट को। 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। कितना निकल करके आ रहा है सर? 80,000 का। 80,000 किसके बीच में बांट देंगे? पार्टनर्स के बीच में। यहाँ जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस लिखोगे नहीं सर, क्या लिखोगे? गेन। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन लिख देंगे। ये 3 पार्टनर्स के बीच में बटेगा, कनिका, दिशा और कबीर। अगर मैं आपसे कहूँ कितना कितना बटेगा तो समझ जाओ जरा, समझ सकते हो तुम इसे खुद से ही। कैसे कैसे? कनिका का 2/4 आ जाएगा, 2 3 और 1 4, 2/4। तो कनिका का जो जाएगा, कनिका का जाएगा 40,000, फिर 20,000 और फिर 20,000, ठीक है, क्योंकि उनका सबका 1/4 है। इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। मैं इसे हटा दूं सारे को, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, आप लोग कर लोगे। बस हमें ध्यान रखना है हमारा प्रॉफिट कितना कितना आया है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है हमारा 40, 20, 20। हम बनाते हैं डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। यहाँ बैठा देते हैं कबीर को, और कौन है? ये दिशा है, और फिर ये है कनिका।
ठीक है, यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ भी पार्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या लेते हैं हम इस अकाउंट में, सबसे पहले लेते हैं इस अकाउंट में बैलेंस। बैलेंस किसका सर? कैपिटल अकाउंट्स का। ठीक है, बैलेंस लेते हैं कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस सीडी। कितना है क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, कनिका का 2 लाख रुपए दे रखा है, फिर 1 लाख रुपए दिया हुआ है दिशा का, और उसके बाद दिया हुआ है कबीर का कितना है 80,000 रुपये। आफ्टर डेट हम क्या देखेंगे, कोई लाइबिलिटीज या एसेट में कोई ऐसी चीज़ जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व हो वो देख लो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं लगेगा, एसेट में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिया हुआ है उससे इधर ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है, हम उसे इधर ले लेंगे। अमाउंट कितनी है उसकी? अमाउंट है उसकी 20,000 रुपये। इस रेशियो में हम उसे डिवाइड करेंगे तो 2/4 आएगा इसका 10,000, यहाँ आएगा 5,000 और यहाँ आएगा 5,000। सर कैसे कर दी कैलकुलेशन देखो ना, 20,000 का 2/4, 2/4 किसका? कनिका का रेशियो कितना है? 2/4 है, 2 3 और 1 4, 2/4 काटा पिटी करी तो कितना आया 10,000 रुपये। ठीक है ना, 10,000 इनका और तो इनका तो दोनों का आधा आधा ही आएगा, हाफ हाफ ही आएगा उससे। तो इस तरीके से हमने फटाफट से कैलकुलेशन करके रख दिया था। तुम्हें भी थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन करने की आदत डालनी चाहिए। वहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम तो है ही आपके पास 3 घंटे, लेकिन वो कम है टाइम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, उसके बाद में कह रहे थे गुडविल देनी है जी तुम्हें। गुडविल किसको देनी है? गुडविल हमें देनी है कनिका को। सुनो, गुडविल इन्होंने कितने की वैल्यूड करी है पता नहीं। परचेजिंग ईयर क्या बोल रहे हैं? 2 बोल रहे हैं। पहले लैंग्वेज को देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रेसिडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। वो ये कह रहे हैं रिटायरमेंट की डेट से पहले की बात करें, प्रेसिडिंग की बात करें तो पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स के बेसिस पर आप एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के बाद 2 परचेजेस ईयर मानो तो आपकी गुडविल निकालो। कैसे करेंगे सर? पिछले 3 सालों का प्रॉफिट उन्होंने नहीं दे रखा, दे रखा है 2013-14 का दे रखा है 1 लाख रुपए, 13-14 का 1 लाख रुपए, और 14-15 का दे रखा है इन्होंने 1,30,000 रुपए। सर 15-16 का भी तो चाहिए हमें। 15-16 का देखो ना, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000 रुपये का लॉस, 20,000 रुपये का लॉस दिया हुआ है 15-16 में। कैलकुलेशन करके पहले इनका टोटल करो, एवरेज निकालो। 1,30,000 माइनस करेंगे 20,000 को क्योंकि लॉस है बेटा, 2,10,000 रुपये आ जाएगा। 2,10,000 का एवरेज क्या आएगा? 2,10,000 का एवरेज सर 70,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एवरेज कितना आया? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये एवरेज आ गया तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि परचेजिंग ईयर कितने थे इस क्वेश्चन में? 2 हैं। आंसर आएगा 1,40,000। ये गुडविल हो गई। गुडविल अगर ये हो गई तो कनिका के हिस्से की गुडविल कितनी? कनिका के हिस्से की गुडविल 2/4 कर दो ना गुडविल का। कितना आएगा? 4 से 4 गया 1 लाख, 2 ये आ जाएगा आपका, 1 सेकेंड सॉरी, वो 1,40,000 है अमाउंट, 1,40,000 की है अमाउंट, तो ये उसका हाफ हो जाएगा। उसके निकल करके आएंगे 70,000। ठीक है ना, 2/4 का मतलब 1/4, उसका जो निकल करके आएगा गुडविल का हिस्सा 70,000 रुपीज़ उसकी अमाउंट निकल करके आएगी, जो जाएगी कनिका के अकाउंट में 70,000। लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं डालनी 70,000 की अमाउंट, और कैसे डाल देंगे सर? 70,000 देगा कौन उसे? वो देंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? दिशा और कबीर अपने अपने हिस्से से देंगे। कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तो निकल करके आ नहीं रहा। एंट्री की मैं बात करूं तो एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग कौन हो गई? कनिका। कनिका को तो क्रेडिट करोगे आप। गेनिंग पार्टनर्स कौन है? गेनिंग पार्टनर 2 हैं, एक तो दिशा और कबीर। इन दोनों को हाफ हाफ दे दोगे आप, डेबिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे कनिका के अकाउंट में 70,000। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा? लिखने के लिए लैंग्वेज सुन लो। बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीज, बाय कबीर कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीज। ठीक है, यहां आ जाओ, डेबिट में डाल देंगे एक ही नाम कनिका, और 35,000 रुपये यानी कि 35,000 दिशा के अकाउंट में, 35,000 कबीर के अकाउंट में। बस ऐसे करेंगे गुडविल की रिकॉर्डिंग और वैल्यूशन करने के बाद। ध्यान रखना, गुडविल की रिकॉर्डिंग ऐसे करेंगे वैल्यूशन करने के बाद। गुडविल जैसे बोल रहा हुआ था क्वेश्चन में, वैसे हमने पहले उसे वैल्यूड करा। वैल्यूड करने के बाद में हमने उसे डिवाइड कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स। आगे क्या करना है सर? रिवैल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करा? नहीं। रिवैल्यूशन का प्रॉफिट कितना आ रहा था? रिवैल्यूशन का प्रॉफिट गेन ऑन रिवैल्यूशन अकाउंट सब में बटेगा। प्रॉफिट है तो सब में बटेगा। 80,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ रहा था, सब में बांटो, इसका 40 हो जाएगा और उन दोनों के 20-20 हो जाएंगे।
क्योंकि जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट होता है उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि गेनिंग और सेक्रीफाइस का तीनों पार्टनर्स के बीच में वो बढ़ता है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं आएगा। हमने उसकी कैपिटल ले ली, हमने उसकी गुडविल ले ली, हमने उसकी गेन ऑन रिवॉल्यूशन ले लिया, P&L का जो लॉस था हमने उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कुछ आएगा। सर रिजर्व वगैरह नहीं आया, बेटा है ही नहीं, रिजर्व कहाँ से आएगा। सर प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट देंगे ही नहीं क्योंकि वो 1 अप्रैल को जा रही है कनिका, देखो ना, तो प्रॉफिट किस ईयर का दोगे उससे। ठीक है, ख़त्म करते हैं अकाउंट को, टोटल करते हैं, आंसर निकालते हैं इनका फटाफट से। 2,35,000, 35,000 और फिर उसके बाद में 40,000, 40,000, 3,10,000 रुपये आ रहा है कनिका का बैलेंस, 3,10,000 रुपये। इसका कितना आएगा, 1,20,000 रुपये, इसका 1,00,000 रुपये। यहाँ पर आ जाते हैं ज़रा, 3,10,000, 1,20,000 और 1,00,000। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं आता तो है, वही पुराना घिसा पिटा सा फॉर्मूला माइनस करो, 3,10,000 में से 10,000 रुपये माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 3,00,000। ये तो बन जाएगा लोन, उसका लोन अकाउंट चला जाएगा, और बाकी इन दोनों के आ जाएंगे दिशा और कबीर के बैलेंसेस। ठीक है, बाय बैलेंस CD। बैलेंस निकाल दो, 1,20,000 में से माइनस करो 5,000 और फिर 35,000, दोनों माइनस कर देंगे, 1,20,000 में से बैलेंस आ रहा है 80,000 का। इसका बैलेंस कितना आएगा, 35 5 40 सर, 40 माइनस कर देंगे 1,00,000 में से तो 60,000 रुपये इसका बैलेंस बचेगा। मैं ज़रा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँ कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं या गलत हैं। सही हैं बेटा हमारे आंसर, हमें बस क्या बनानी है, बैलेंस शीट। आप लोग कॉपी करिए फटाफट से इसे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फुल लेंथ का क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन भी ऑल इंडिया 2017 में, तो आप लोग ज़रा ध्यान से इन चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, हमें बैलेंस शीट बनानी है, बस मुझे स्पेस के लिए थोड़ा सा इसे रब करना पड़ेगा, इसलिए ही बस मैं इसे हटाकर बैलेंस शीट लाता हूँ। बैलेंस शीट में टोटल कौन कौन से उठेंगे यहाँ से बता देता हूँ। उसका लोन अकाउंट जाएगा लाइबिलिटी साइड में 3,00,000 रुपये, और उनके बैलेंस जाएंगे ये वाले 80,000 और 60,000, बस। कैपिटल अकाउंट से इतना उठ के आएगा और बाकी कुछ नहीं, बैलेंस शीट जैसी है वैसे ही धरी जाएगी, कहीं कुछ नहीं रखा है इसमें। चलो ठीक है, फटाफट से हटा दें सर, बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट की बात करते हैं, सबसे आसान काम, ध्यान रखना, बैलेंस शीट बनाना, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भरा काम है ये। बैलेंस शीट को किस तरफ से स्टार्ट करें बेटा, लाइबिलिटी से ही स्टार्ट करो। ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए थे, क्रेडिटर्स डालो, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द क्रेडिटर्स, तो 53,000 ही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, नो चेंज इन द केस ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 47,000 आ जाएगा। उसके बाद में हमें देने हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो के जाएंगे, एक तो दिशा का और एक कबीर का, और कनिका का तो भाई लोन अकाउंट होगा, कनिकाज लोन अकाउंट। कनिका का लोन अकाउंट निकल करके आया था 3,00,000 रुपये, इन दोनों के बैलेंसेस आए थे 80 और 60, टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा, 1,40,000 रुपये। इन दोनों का टोटल, कैपिटल अकाउंट का मैंने यहाँ पर टोटल करा है। ठीक है ना, कनिका का लोन अकाउंट रख दिया हमने 3,00,000 रुपये। एसेट साइड की बात करते हैं, एक तो बैंक आ रहा है, बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, 60,000 रुपये रख देते हैं, पेड तो कुछ करा ही नहीं है तो चेंज कैसा। डेटर्स की वैल्यूएशन में भी आई थिंक कोई चेंज नहीं था, बस दो जगह चेंज था, एक तो स्टॉक में और फिक्स एसेट्स में, तो डेटर्स भी ऐसे ही रख देंगे। आफ्टर डेट स्टॉक हमने कितने का मान लिया था, 1,20,000 रुपये का। उसके बाद फिक्स एसेट्स 3,00,000 रुपये की मानी गई थी। उसके बाद P&L अकाउंट, सर ये तो आएगा ही नहीं ना, फोकस करो भाई, P&L अकाउंट तो बांट दिया तुमने, तो P&L अकाउंट नहीं आएगा अब। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के केस में जब हम करेंगे तो P&L अकाउंट आएगा ही नहीं। बैलेंस निकालो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जरा, आंसर तो आ रहा है इसमें 5,40,000, हमारा आता है नहीं आता, कोई मिस्टेक तो हमने नहीं करी है, वो देख लेंगे बस। 5,40,000 सही है एसेट का, तो 53, 47,000, 1,40,000 और 3,00,000 रुपये, ये भी सही है, तो 5,40,000 रुपये हमारा बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट का। और ऐसे सिंपल से क्वेश्चन
सर कहाँ है सिंपल, इतना तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाते हैं आराम से 8 नंबर। ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है और आप उससे करके आते हैं इसी ढंग से इसी तरीके से, 8 मार्क्स आपको ये दे करके जाएगा। ठीक है, कॉपी करें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।